Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, yesterday we will learn about structure of bacterial cell from figure. And today I discuss about the structure of bacterial cell in written form, and I detail the study of structure of bacterial cell. So I am going to start my topic structure of bacterial cell or bacterial cell structure. किसी भी बैक्टीरियल सेल के किसी भी जीवाणु की कोशिका की क्या संरचना होती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत कि इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी बैक्टीरियल कोशिका की संरचना में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल कंटेन मेनी स्ट्रक्चरल पार्ट्स। बैक्टीरियल सेल कंटेन करता है मेनी स्ट्रक्चरल पार्ट्स को, कई स्ट्रक्चरल संरचनाओं को। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, जिसमें आता है फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री। एंड सेकेंड हम आपको बताएंगे द सेल इन्वलप, कि सेल का निर्माण, सेल का फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से हुआ है। तो फर्स्ट कैप्सूल, सेकेंड सेल वॉल एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एंड इसका थर्ड पॉइंट है जो द सेल इनर बॉडी मीन्स डीएनए एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मीन्स होता है बाहरी संरचना। किसी भी बैक्टीरियल सेल की या किसी भी जीवाणु की कोशिका की बाहरी संरचना कैसी होती है, वही हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंटेन फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बाहरी संरचना जो बैक्टीरिया की होती है, वो कंटेन करती है फ्लैजिला को, पिली को एंड फिम्ब्री को। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होती है वो आप देखेंगे तो सॉफ्ट मूवेबल होता है एंड ये मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। फ्लैजिला लॉन्ग, फ्लैजिला जो होती है लंबी होती है, व्हीप लाइक स्ट्रक्चर, और ये व्हीप की तरह संरचना होती है। मीन्स ये बैक्टीरियल सेल से जुड़ी हुई संरचना होती है। प्राइमरली यूज्ड फॉर मूवमेंट, जो कि प्राइमरली यूज किया जाता है बैक्टीरियल बॉडी द्वारा मूवमेंट के लिए, गति के लिए। मीन्स कोई भी बैक्टीरियल कोशिका अपनी बॉडी को गति करवाने के लिए उसकी बॉडी में फ्लैजिला बहुत ही आवश्यक होता है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पिली। Pili is that structure which is hair-like structure and attached for surface of any host cell. Pili hair-like appendages. पिली जो होते हैं ये हेयर की तरह उभार होते हैं, अपेंडेजेज होते हैं। ये बॉडी में आप बाहर से देखेंगे, कल हमने आपको फिगर से क्लियर किया था। तो ये पिली जो होते हैं ये हेयर की तरह अपेंडेजेज होते हैं, बाहर की तरफ उभड़े हुए होते हैं। यूज्ड टू अटैच सरफेस, जो कि सरफेस पे अटैच होते हैं। बाहर से आप देखेंगे तो कैप्सूल के बाहर की तरफ ये पिली जो होते हैं सतह की तरफ से सटे होते हैं। एंड होस्ट सेल, और ये होस्ट सेल से जुड़े हुए होते हैं। एंड ये पिली जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के लिए, जिसको हमने आपको फिगर से कल समझाया था। तो स्पेशलाइज्ड पिली आर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल। जो स्पेसीकृत होते हैं, जो विशेष प्रकार के पिली होते हैं, ये यूज किए जाते हैं
बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान। मीन्स जब दो बैक्टीरिया का आपस में कॉन्जुगेशन होता है, आपस में संयुग्मन होता है, तो उस कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के दौरान ये दो बैक्टीरिया जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो होता है, किस लिए होता है ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? ये अपना जेनेटिक मटेरियल को आदान प्रदान करने के लिए होता है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल या होस्ट में जाने के लिए। मीन्स ये पीली जो होते हैं विशेष प्रकार के आर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान भी यूज होते हैं ये पीली टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप पीली के बारे में जान गए होंगे। दिस इज हेयर लाइक अपेंडेजेज यूज्ड टू अटैच टू सर्फेसेज and host cell. Specialized pili are also used during bacterial conjugation to transfer genetic material. अब आइए फ्लैजिला और पीली के बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में शेष है फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होता है छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो बॉडी के मीन्स बैक्टीरियल बॉडी के बाहर की तरफ होती हैं। ये संख्या में कई पाई जाती हैं और ये जो होती हैं बैक्टीरिया को सरफेस से एडहेस करने के लिए मीन्स चिपकने के लिए आवश्यक होती हैं। फिम्ब्री जो है साल्टर होती हैं न्यूमरस ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। ये संख्या में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल की बॉडी में। बाहर से आप देखेंगे तो पीली के नीचे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होती है और पीली और फिम्ब्री में यही अंतर होता है कि फिम्ब्री जो होती है ये छोटी होती है और ये जो है बॉडी को सरफेस से अटैच करने के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि जो पीली होती है ये बॉडी को सरफेस से अटैच करने के लिए भी जिम्मेदार होती है और ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करती है। पीली और फिम्ब्री में यही दो अंतर है। बाकी फिम्ब्री जो है ये भी एडहेसिव का काम करता है। तो फिम्ब्री सॉल्टर न्यूमरस ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। फिम्ब्री जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, संख्या में बहुत अधिक होते हैं, ब्रिस्टल की तरह जो होते हैं। ब्रिस्टल मीन्स चाबुक या बाहर की तरफ जो बॉडी से सटे हुए होते हैं ये फाइबर्स होते हैं। दैट हेल्प्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की सहयोग करते हैं अडहेसिंग टू सरफेस, सतह से चिपकने के लिए। सतह मीन्स किसी भी सतह से, फर्श के या लैंड के किसी भी सतह से जुड़ने के लिए, चिपकने के लिए। एंड होस्ट टिश्यूज़, और होस्ट के टिश्यूज़ से ये चिपकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिम्ब्री सॉल्टर न्यूमरस ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स दैट हेल्प बैक्टीरिया एडहेसिंग टू सरफेसेज एंड होस्ट टिश्यूज़। ये होस्ट टिश्यूज़ और सरफेस से चिपकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बॉडी को जो है प्रोवाइड करते हैं सतह। सेकेंड है, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात, फ्लैजिला, पीली एंड फिम्ब्री। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, द सेल इन्वलप। जो सेल का आवरण होता है बाहर की तरफ, इन स्ट्रक्चर्स के अतिरिक्त फ्लैजिला, पीली और फिम्ब्री के नीचे जो सेल इन्वलप होता है जिससे ये सब स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं, वो सेल इन्वलप की अब हम बात करेंगे कि ये आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। तो द सेल इन्वलप दिस प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर्ड कवरिंग। ये जो सेल इन्वलप होता है ये सिंगल लेयर का नहीं होता है, ये कई लेयर का होता है। और दिस प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर्ड कवरिंग, ये जो सुरक्षात्मक इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल इन्वलप जो होता है वो सुरक्षात्मक लेयर होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का, क्योंकि वो उसकी बैक्टीरिया के अंदर की बॉडी का पूरा सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन पहुंचाता है। तो दिस प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर्ड कवरिंग, ये जो प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर कवरिंग होती है, मीन्स ये कवरिंग जो है कैप्सूल की होती है, उसके नीचे सेल वॉल पाई जाती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये जो है 3 लेयर्स की होती है। ये दिस प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर्ड, इस प्रकार से इन्हें कहेंगे मल्टी लेयर्ड, कई लेयर की पाई जाती हैं। कवरिंग सराउंड द सेल, जो सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है, चारों तरफ से सराउंड करता है। मेंटेन इट्स शेप, और इसके शेप को और इसको आकार प्रदान करता है। तो सेल इन्वलप जो होता है ये इसके लिए प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर होता है जो सराउंड करता है सेल की बॉडी को और इसको शेप प्रोवाइड करता है।
फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सेल इन्वलप में कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है ये सबसे बाहर का लेयर होता है। बॉडी के बाहर से आप देखेंगे तो कैप्सूल जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है। और एन आउटर मोस्ट स्लिमी लेयर, ये जो है सबसे बाहरी लेयर होता है। एन आउटर मोस्ट स्लिमी लेयर फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया, और ये स्लिमी लेयर होता है मीन्स पतला लेयर होता है जो बहुत सारे बैक्टीरियाज में पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बीइंग इनगल्फ्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो है कोशिका की सुरक्षा करता है कि ये जो बैक्टीरिया की कोशिका है ये इंगल्फ न कर ली जाए वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा, मीन्स ये वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा या WBC के द्वारा ये निगल न ली जाए। इसके लिए ये जो कैप्सूल होता है ये बॉडी की जो है सुरक्षा करता है। एंड हेल्प्स इट एडहेयर टू सरफेस, और कैप्सूल भी है जो वो सरफेस से एडहेयर में चिपकने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कैप्सूल एन आउटर मोस्ट स्लिमी लेयर फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बीइंग इनगल्फ्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स एंड हेल्प इट एडहेयर टू सरफेसेस। अब सेल इन्वलप में कैप्सूल के बाद इसके बाद जो होता है इसका मिडिल लेयर होता है सेल वॉल। सेल वॉल अ टफ रिजिड लेयर, सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति जो होती है बहुत टफ संरचना होती है, मीन्स हार्ड संरचना होती है। अ टफ रिजिड लेयर, ये जो है बहुत रिजिड लेयर होती है बिलो द कैप्सूल, जो कि कैप्सूल के जस्ट नीचे पाई जाती है। कल हमने आपको फिगर से समझाया था कैप्सूल के जस्ट नीचे सेल वॉल की मोटी परत थी, तो हमने आपको वो दिखाया भी था। वही है कि अ टफ रिजिड लेयर बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे जो है सेल वॉल की परत पाई जाती है। इट इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, और ये जो सेल वॉल की लेयर होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। पेप्टाइडोग्लाइकान की ये सेल वॉल की लेयर बनी होती है। एंड प्रोटेक्ट द सेल, और कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है ये कोशिका की रक्षा करती है फ्रॉम ब्रस्टिंग, कि कोशिका जो है ब्रस्ट न कर जाए, मतलब फट न जाए, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। मीन्स कोशिका भित्ति जो है बॉडी की सुरक्षा करती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सेल जो है वो ब्रस्ट न कर जाए, क्योंकि जो परासरणी दाब होता है, जो भोजन और जल का परासरणी दाब होता है, अगर ये सेल वॉल न होता बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, अगर ये सेल वॉल न होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण उसकी कोशिका बैक्टीरिया की ब्रस्ट कर जाती, फट जाती। तो ये जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और जल लेता है बैक्टीरियल सेल, तो उसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो परासरणी दबाव होता है, वो रेगुलेट करता है ये जो सेल वॉल होता है। तो इसी को ये बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ये ब्रस्ट न हो, इसी से ये बचाव करता है सेल वॉल। तो सेल वॉल अ टफ रिजिड लेयर बिलो द कैप्सूल, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस प्रकार से ये सेल वॉल जो है ऑस्मोटिक दबाव से भी सेल की रक्षा करता है। थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है ये सेल इन्वलप जो है 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट कैप्सूल, सेकंड सेल वॉल और थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कैप्सूल के नीचे सेल वॉल, फिर सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स ये उसकी बॉडी के जस्ट बाहर, मीन्स कैप्सूल के नीचे सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। एंड दिस इनर मोस्ट लेयर, और ये जो आंतरिक लेयर होता है ऑफ द इन्वलप का आंतरिक लेवल, क्योंकि हम आपको इन्वलप पढ़ा रहे हैं इस समय, तो इन्वलप का जो आंतरिक लेयर होता है कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये जो होता है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और ये जो होता है
गति को रेगुलेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉडी की गति को रेगुलेट करता है और ये न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करता है एंड वेस्ट को रेगुलेट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। मीन्स न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए कितना नहीं, अधिक होने की बात पर वो उसे बाहर निकाल देता है, बॉडी सेल से बाहर निकाल देता है, और अगर कम होता है तो वो बॉडी में जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इन्वेलप कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के मूवमेंट को रेगुलेट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि कितना अंदर रहना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए। इस प्रकार से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को ये बॉडी के बाहर कर देता है, आउट ऑफ द सेल हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में आज इतना जाना। तो अब हम इनर लेयर यानी जेनेटिक मटेरियल की बात कल करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।